ये कहानी शुरू होती है साल 1865 से, जब अमेरिका के अंदर चल रही सिविल वॉर अब अपने आखिरी वक्त पर होती है। यहाँ पर हम एक कैप्टन को देखते हैं जिसके हाथ में एक सोने का सिक्का होता है। दरअसल वो कैप्टन इस तरह के सिक्कों से भरे हुए कई भारी बक्से एक जहाज के अंदर लोड करवा रहा होता है। इन सभी बक्सों के ऊपर CSA लिखा होता है। तभी अचानक उनके ऊपर दुश्मनों का हमला हो जाता है, लेकिन कैप्टन बिना घबराए जल्दी से जहाज को पानी में उतारता है और सारे इंजन बंद कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि अंधेरे में दुश्मनों को उसके जहाज का पता ना चले और वो उनकी नजरों से बच जाएं। और होता भी कुछ ऐसा ही है, वो दुश्मनों से बचकर निकल जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाती है जब WH की एक वैन में डॉक्टर सोफिया बैठी होती है। ये वैन अभी अफ्रीका के लास वेगास शहर में होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस शहर में एक अजीब सी बीमारी तेजी से फैल रही है। एक नए मरीज की जाँच करने पर पता चला है कि उसे भी वही बीमारी है जिसके बारे में डॉक्टर्स अभी तक कुछ भी समझ नहीं पाए हैं। मरीज की मां रोते हुए बताती है कि कुछ दिन पहले ये अपने फादर के साथ माली कंट्री गया था और वहां से लौटने पर ही इसकी ये हालत हुई है। सोफिया जल्दी से मरीज को अपनी गाड़ी में बिठाती है और अपने सीनियर से बात करती है। सोफिया कहती है कि अब इसे भी मिला लो तो टोटल 6 लोग हो जाएंगे। हमें जल्दी से WHO को ये फाइल देनी चाहिए, लेकिन सीनियर का मानना होता है कि इतने कम केसेस में कोई उनकी मदद नहीं करेगा। इसलिए सोफिया अब माली कंट्री जाकर ये पता लगाना चाहती है कि वहाँ आखिर ऐसा क्या है कि लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। लेकिन माली कंट्री में इस वक्त अंदरूनी जंग चल रही होती है और सीनियर कहता है कि कोई भी तुम्हें वहां जाने की परमिशन नहीं देगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक नकाबपोश आदमी उनके ऊपर नजर रख रहा होता है। शायद उसे इन डॉक्टर्स का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी सोफिया को ध्यान आता है कि मरीज के फादर का भी सैंपल ले लेना चाहिए। जिसके बाद सोफिया लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ती है जहाँ वो आदमी काम करता है। वहाँ पहुंचकर सोफिया देखती है कि उसकी भी बिल्कुल वैसी ही हालत है जैसे उसके बेटे की थी, बल्कि वो इस बीमारी से जान गंवा चुका होता है। सोफिया चुपचाप उसका सैंपल ले लेती है और बाहर आ जाती है। इसी बीच पास के समंदर में एक आदमी बोटिंग कर रहा होता है। अब इसके बाद वही नकाबपोश आदमी जो दूर से डॉक्टर्स को देखता है वो अचानक सोफिया पर हमला कर देता है। लेकिन इस बोटिंग कर रहे आदमी की नजर पड़ती है और वो वहां आकर सोफिया को बचा लेता है। लेकिन हाथापाई में वो नकाबपोश आदमी सोफिया का बैग लेकर वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर बाद जब सोफिया की आंख खुलती है तो वो नुमा नाम के एक जहाज पर होती है। दरअसल ये समंदर में खजाना ढूंढने वालों का एक जहाज होता है। बाहर वही आदमी होता है जिसने सोफिया की जान बचाई थी। ये आदमी समंदर में ढूंढी हुई एक कीमती मूर्ति लेकर बाहर निकलता है। दरअसल ये लोग ढूंढना तो उसी CSA वाले जहाज को चाहते हैं, लेकिन आज तक उन्हें उस जहाज का कोई सुराग नहीं मिला। तभी अल्मोरा जो कि इस जहाज का मालिक है वो वहां आता है। जिस आदमी ने सोफिया को बचाया है उसका नाम डॉज होता है। अल्मोरा डॉज से कहता है कि जो खजाना हमने ढूंढा है उसे रात की पार्टी में डिस्प्ले पर लगाना है, इसलिए वो उसे जल्दी से साफ करवाने को कहता है। जिसके बाद डॉज एक नाइजीरियन डीलर से बात करने जाता है। पार्टी में उस बेशकीमती मूर्ति को सबके सामने दिखाया जाता है। ये असल में एक अफ्रीकन राजा की कब्र होती है जिसकी कीमत हजारों करोड़ों रुपए होती है। डॉज जल्दी से उस डीलर के पास पहुंचता है और वहां वो उसे एक सिक्का दिखाता है जिस पर CSA लिखा होता है। डॉज जल्दी से ये सिक्का लेता है और कहता है कि ये तो बरसों से मेरा सपना था, आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो जहाज आखिर कहाँ गायब है। पार्टी में मेस्कोट कंपनी का मालिक भी होता है जिसने खजाने पर पैसा लगाया होता है। इस आदमी की माली कंट्री में काफी अच्छी जान पहचान होती है, इसलिए वहाँ पहुँचने के लिए सोफिया उससे मदद मांगती है। कंपनी का मालिक कहता है कि वहां जाने में बहुत खतरा है, लेकिन अगर वो फिर भी वहां जाना चाहती है तो वो रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। कुछ देर में डॉज भी वहां आ जाता है और वो CSA का वो सिक्का जेम्स को दिखाता है। वो बताता है कि ये सिक्का माली में रहने वाले एक आदमी को मिला है और डॉज का मानना है कि उस जहाज का मलबा भी माली में ही कहीं मौजूद है। जेम्स ये सुनकर काफी खुश होता है। वो डॉज और अल्मोरा को 3 दिन के लिए माली जाने की इजाजत दे देता है। वहाँ जाकर वो उस जहाज को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर जरा सा भी कुछ सुराग मिलता है तो पूरा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगले दिन जब ये लोग पोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां सोफिया और डॉक्टर जैक पहले ही बैठे होते हैं। सोफिया डॉज को बता दी कि जेम्स ने कहा है कि वो और डॉक्टर जैक भी उनके साथ जा सकते हैं। जिसके बाद ये पांचों लोग माली की तरफ निकल पड़ते हैं। रात को खाना खाते हुए डॉज सोफिया को उस सिक्के के बारे में बताता है और ये भी कि इस जहाज को ढूंढना डॉज का बचपन का सपना है। अब माली पहुंचते ही सोफिया और जैक अपने रास्ते निकल जाते हैं और डॉज बाकी लोगों के साथ उस आदमी के घर पहुंचता है जिसे सिक्का मिला था। उसके घर जाकर पता चलता है कि वो आदमी अब मर चुका है, मतलब उस जहाज तक पहुंचने का उसका रास्ता फिर से बंद हो गया। तभी डॉज को वहां एक मस्जिद दिखाई देती है। ये तीनों वहां जाकर एक आदमी से मिलते हैं क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पर पुराने रिकॉर्ड्स रहते हैं। डॉज के पहुंचने पर वहां एक आदमी पुराने रिकॉर्ड्स में देखता है। तब पता चलता है कि सालों पहले वहां के पोर्ट में एक जहाज आया था, लेकिन उस जहाज में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो जहाज बहकर आगे की तरफ निकल गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनसे बहुत सारे व्यूअर्स
यूट्यूबर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। ये जानकारी डॉज के काफी काम आती है। वो जल्दी से जाकर जेम्स से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। बिना देर के ये लोग जाफ शहर, जो कि यहाँ से थोड़ा सा ही आगे है, उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में इन लोगों को अपनी बोट के एक हिस्से में कुछ मिलता है। थोड़ी जांच करने पर पता चलता है कि ये एक खास तरह की मिट्टी है जो कि जंग भी हो सकता है। लेकिन डॉज कहता है कि बहते पानी में इस तरह की मिट्टी का मिलना आम बात नहीं होती। ये एक सोचने वाली चीज है। तभी अचानक एक मिलिट्री बोट उनकी तरफ आने लगती है। ये ऑफिसर बार बार एक ही बात पूछते हैं कि वो डॉक्टर अभी कहाँ है जो तुम्हारे साथ यहाँ पर आए थे। दरअसल यहाँ के राजा को पता चल चुका होता है कि उनकी कंट्री में 2 फिरंगी डॉक्टर आए हैं ताकि वो उस बीमारी की तह तक जा सके जो वहाँ आसपास फैली हुई है। राजा ऑर्डर्स देता है कि उन्हें जल्दी रोका जाए। डॉज समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना ने डॉक्टर से क्या प्रॉब्लम है। डॉज जवाब देता है कि सर हमको ज्यादा अराबिक नहीं आती। तो बोट साइड में लगा के बात करते हैं। डॉज उनकी तरफ एक रस्सी फेंकता है जो वो लोग अपनी बोट पर बांध लेते हैं, जिसके बाद डॉज अपने दोस्तों को इशारा करता है कि फुल स्पीड में दौड़ाओ और एक ही झटके में ऑफिसर्स की बोट पलट जाती है। डॉज जल्दी से वो रस्सी भी काट देता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं होती। कुछ ही दूरी पर 2 और बोट्स उनका इंतजार कर रही होती हैं और वो उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। डॉज समझ जाता है कि अब तो उन्हें बोट से कूदना ही पड़ेगा वरना इनकी जान नहीं बचेगी। कूदने से पहले वो फ्यूल टैंक में चीर लगा देता है ताकि जबरदस्त धमाका हो। जब दूसरी बोट उनके करीब आती है तो तीनों पानी में कूद जाते हैं। ऑफिसर्स बोट पर गोलियां चलाते हैं और लीकेज की वजह से एक जबरदस्त धमाका होता है जिसमें सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। जल्दी ही ये तीनों नदी से निकलकर किनारे पर बने एक घर में पहुंचते हैं। रूडी डॉज से पूछता है कि अब तुम्हारे पास बोट भी नहीं है तो क्या जहाज को ढूंढने का काम हम बंद कर देंगे। डॉज कहता है कि उसे बाद में ढूंढेंगे, पहले तो हमें उन डॉक्टर्स की जान बचानी होगी। अगर वो उनके हथे चढ़ गए तो वो उन दोनों को मार देंगे। डॉज रूडी से कहता है कि तुम जल्दी से बॉर्डर पार करके अल्मोड़ा के पास जाओ और वो खुद जेम्स के साथ दोनों डॉक्टर्स को ढूंढने निकल जाता है। वहाँ दोनों डॉक्टर्स एक गांव में पहुँचते हैं जहाँ एक भी आदमी नहीं दिखता। वो उन्हें बहुत ढूंढते हैं लेकिन हर तरफ सन्नाटा होता है। सोफिया को एक घर में लोगों की मिलती है और इन सभी लोगों की मौत भी उस बीमारी की वजह से हुई है। सुबह होते ये दोनों सारी लाशों को दफना देते हैं। दूसरी तरफ रूडी भी छुपकर बॉर्डर पार कर लेता है। सोफिया को गांव में एक कुआं मिलता है और वो सोचती है कि शायद इसके अंदर कुछ उसको मिल सकता है, इसीलिए वो कुएं के अंदर जाने की तैयारी शुरू करती है। नीचे पहुंचकर जब वो पानी का सैंपल लेती है तभी जैक बताता है कि ऊपर कुछ मिलिट्री वाले आए हैं और फिर गोलियां चलने की आवाज आती है और जैक को छोड़कर वो बाकी सबको मार देते हैं। कुएं के अंदर सोफिया डरी हुई छुपी रहती है। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है जिसमें माली कंट्री का राजा काजिम वहाँ आता है। काजिम जैक से पूछता है कि वो लेडी डॉक्टर कहाँ पर है। चॉपर की आवाज सुनकर डॉज और जेम्स को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर आसपास ही होंगे, लेकिन काजिम बहुत गुस्से में होता है। वो जैक को गोली देता है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि सोफिया को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। डॉज और जेम्स पासी में छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। काजिम के आदमी आसपास सबको मारने लगते हैं। एक बार तो डॉज की जान भी खतरे में आ जाती है, लेकिन पीछे से सोफिया आकर काजिम के आदमी को मार देती है। अपने सीनियर डॉक्टर जैक की मौत से सोफिया को बहुत गहरा सदमा पहुंचता है, लेकिन डॉज कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब ये तीनों काजिम के मिलिट्री एरिया से निकलकर एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन ये लोग जहाँ पहुंचते हैं ये और भी ज्यादा खतरनाक है। तभी वहाँ कुछ घुड़सवार आते हैं और इन तीनों को बना लेते हैं और इन तीनों को बनाकर अपने राजा गोगो के पास ले जाते हैं। गोगो उनसे पूछता है कि यहाँ तुम क्या करने आए हो। सोफिया बताती कि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक बीमारी फैली हुई आपके इलाके में है, मैं उसकी खोज कर रही हूँ। बीमारी का नाम सुनकर उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ ना जाने कितने लोग उसी बीमारी से मर चुके होते हैं। सोफिया जांच करके कंफर्म करती है कि हाँ, इन सब की मौत भी उसी बीमारी की वजह से हुई है। थोड़ा सोचने के बाद गोगो उन सबको अपने शहर में रहने की इजाजत दे देता है। इसके बाद सोफिया वहाँ के पानी की जाँच करती है तो पता चलता है कि उस जगह का पानी जहरीला हो चुका है। यह नेचुरल तरीके से नहीं हुआ, बल्कि इस पानी में जरूर जानबूझकर कुछ मिलाया गया है। यही बात वो राजा को बताती है और कहती है कि पानी में ये जहर कहाँ से आया, हमें इसका पता लगाना होगा। राजा भी हामी भरता है और कहता है कि जल्द से जल्द पता लगाओ, तुम्हारी जितनी भी मदद मुझसे हो पाएगी मैं वो करूंगा। इसके बाद जेम्स वहाँ के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता है। जब बॉल थोड़ा आगे चली जाती है तो वो उसका पीछा करते हुए एक अनोखी जगह पर पहुंचता है। इस जगह पर अलग सी पेंटिंग्स बनी हुई
होती हैं। और हैरानी की बात ये होती है कि इन पेंटिंग्स में उस जहाज का जिक्र होता है जिसे वो ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। पता चलता है कि वो यहीं पर किसी सूखे रेगिस्तान में डूबा हुआ है। सोफिया और डॉज भी वहाँ से देखने पहुँचते हैं। डॉज बताता है कि आज से 200 साल पहले इस जगह पर एक नदी थी, लेकिन आज वो नदी सूख चुकी है। अब वो तीनों ही नदी को ढूंढने की तैयारी में लग जाते हैं। अभी वो लोग इस नदी को ढूंढने का प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें इस पेंटिंग में किला दिखाई देता है। मतलब इस नदी के आसपास कोई किला भी था। डॉज का मानना होता है कि हो सकता है कि जो पानी इस गांव में आ रहा है वो उसी नदी का हो। नदी पूरी तरह से सूखी ना हो, उसका पानी नीचे ही नीचे चलता हो। अब ये तीनों नदी की तरफ बढ़ने का सफर शुरू करते हैं, उस रास्ते पर जहाँ 200 साल पहले नदी हुआ करती थी। जल्द ही उन्हें वो किला भी दिख जाता है। इस किले पर चढ़ने के बाद उन्हें एक सोलर प्लांट दिखाई देता है जो कि मैस्कॉट कंपनी का होता है। लेकिन इन्हें ऐसी सुनसान जगह पर एक सोलर प्लांट के होने का कोई मतलब समझ में नहीं आता। डॉज को कुछ ही दूरी पर एक ट्रेन दिखाई देती है। ये लोग धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं और चालाकी से ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। वहीं रूडी अब अल्मोड़ा के पास पहुंच चुका होता है। रूडी को अपने कपड़ों पर वैसा ही लाल रंग का सैंपल मिलता है जो उन्हें माली में अपनी बोट पर मिला था। जब रूडी सैंपल की टेस्टिंग करता है और रिजल्ट अल्मोड़ा को दिखाता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है। वहीं सोफिया, जेम्स और डॉज उस प्लांट के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें समझ में आता है कि ये प्लांट एक रेडियो एक्टिव केमिकल बनने के लिए काम करता है जो कि यहाँ मौजूद तेज सूरज की रोशनी की वजह से बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तभी वहाँ सोफिया की नजर कुछ कंटेनर्स पर पड़ती है जिन्हें अंडरग्राउंड ले जाया जा रहा होता है। ये तीनों उस आदमी का पीछा करते हैं और जब बेसमेंट का दरवाजा खुलता है तो ये तीनों देखते ही रह जाते हैं। इस बेसमेंट में हजारों टन के हिसाब से रेडियो एक्टिव और जहरीले केमिकल सालों से तैयार हो रहे हैं। कुछ कंटेनर तो लीक भी हो रहे होते हैं जो कि जमीन के अंदर रिश्ते हुए नीचे से बहने वाली नदी में मिल रहे होते हैं और इस नदी का पानी माली के सभी लोग पीते हैं। इसी वजह से ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। दूसरी तरफ अल्मोड़ा और रूडी उस रिपोर्ट को लेकर यूएस एम्बेसी पहुंचते हैं। ये रिपोर्ट देखकर यूएस एम्बेसी के आदमी को भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वहीं जेम्स अपने दोस्तों के साथ प्लांट से भाग ही रहा होता है कि तभी मैस्कॉट के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। मैस्कॉट सोफिया से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सोफिया मैस्कॉट से कहती है कि तुम इस प्लांट में जो कुछ भी कर रहे हो उसे लोगों की जान जा रही है। जिस पर मिस्टर मैस्कॉट कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बल्कि हम तो जहरीले केमिकल्स को आग में जलाते हैं। सोफिया उसे बताती है कि जो केमिकल तुमने बेसमेंट में स्टोर किए हैं वो नदी में जाकर मिल रहे हैं जिसे लोग पीकर बीमार पड़ रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर मैस्कॉट डर जाता है कि कहीं ये सच तो नहीं। अब वो लोग डॉज और जेम्स को बांधकर कहीं ले जाने लगते हैं। डॉज दिमाग चलाता है और सोने के सिक्के की मदद से ट्रक के पीछे का दरवाजा खोल देता है जिससे वो लोग ट्रक से अलग हो जाते हैं। मिस्टर मैस्कॉट जल्द से जल्द काजिम से मिलता है और जो बात भी सोफिया ने उसे बताई थी मैस्कॉट काजिम को बताता है। काजिम कहता है कि अगर उसे टेंशन है तो प्लांट को बेशक बंद कर दे, लेकिन उसके पैसे उसे हर महीने मिलने चाहिए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों के मरने से। इसके बाद हम डॉज और जेम्स को देखते हैं जो रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं। उनके हाथ अभी भी बेड़ियों से ट्रक के दरवाजे से बंधे होते हैं। ऐसे ही बंधे हुए वो काफी दूर तक चले जाते हैं। काफी देर तक चलते चलते वो लोग भी हिम्मत हार चुके होते हैं, लेकिन तभी बीच रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ प्लेन मिलता है जो कि क्रैश हो गया था। लेकिन इस प्लेन के टायर अभी भी सही होते हैं। किसी तरह ये जहाज को रेत पर ग्लाइड करवाते हैं और उस पर सवार होकर आगे जाकर एक गांव में पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें एक टेलीफोन मिलता है तो वो अल्मोड़ा को फोन करते हैं और सारी कहानी बता देते हैं। सोने के सिक्के को बेचकर डॉज एक जीप खरीदता है। ये जीप लेकर डॉज और जेम्स गोगो के पास पहुंचते हैं और उसके आदमियों से मदद मांगते हैं ताकि वो लोग मिलकर काजिम से लड़ सकें। लेकिन गोगो के पास इतने आदमी नहीं होते और ना ही काजिम की तरह बड़े बड़े हथियार, इसलिए गोगो लड़ने से मना कर देता है। लेकिन वो अपनी गाड़ी उन्हें दे देता है जो गोगो ने काजिम से खरीदी थी। इस कार को लेकर जेम्स और डॉज प्लांट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें गेट पर ही रोक लिया जाता है। ये दोनों जबरदस्ती बंदूकों के सहारे अंदर घुस जाते हैं। वहां मैस्कॉट को पता चल जाता है कि कोई तो अंदर घुस चुका है, जिसके बाद वो जल्दी से ऊपर वाले हिस्से में चला जाता है। डॉज और जेम्स जैसे ही अंदर जाते हैं उन्हें देखकर हैरानी होती है कि पूरा प्लांट खाली हो चुका है। जेम्स कहता है कि शायद मैस्कॉट को यकीन हो गया कि उसकी वजह से लोग मर रहे हैं और ये बात अमेरिका तक पहुंच गई होगी, इसलिए इस प्लांट का नामो निशान खत्म करना चाहते हैं। जेम्स जल्दी से नीचे जाकर वो एक्सप्लोसिव्स ढूंढने जाता है जिसकी मदद से ये लोग इस प्लान को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है। मैस्कॉट जबरदस्ती सोफिया को लेकर उसमें बैठ जाता है। वो निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ डॉज आ जाता है।
डॉज मेस्कोट को पकड़ ही लेता है, लेकिन तभी पीछे से मेस्कोट का एक आदमी आ जाता है और वो डॉज को रोक लेता है। दूसरी तरफ सोफिया टाइम रहते हेलीकॉप्टर से कूद जाती है नीचे। जेम्स को वो बॉम्ब एक कंटेनर में मिल जाता है और वो बॉम्ब वहां से निकाल कर अपने बैग में रख लेता है। इसी दौरान मेस्कोट चॉपर में बैठकर अपने प्रोग्राम से सोलर प्लांट को सूरज की तरफ कर देता है। अब सभी सोलर पैनल बहुत तेजी से काम करने लगते हैं, लेकिन जेम्स की काबिलियत की वजह से कोई धमाका नहीं होता क्योंकि जेम्स ने बॉम्ब को डिस्कनेक्ट कर दिया। मेस्कोट को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। सोफिया डॉज मेस्कोट के आदमी से छुटकारा पाती है और फिर ये तीनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं क्योंकि अभी भी उन्हें यहाँ से बहुत दूर जाना होता है। लेकिन तभी काजिम का हेलीकॉप्टर उनका पीछा करने लगता है। काजिम इनके ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। डॉज जेम्स से कहता है कि जो भी एक्सप्लोसिव्स बेसमेंट में तुम्हें मिले थे उन्हें बाहर फेंकना शुरू कर दो। जब जेम्स ऐसा करता है तो जहाँ जहाँ काजिम की गोलियां लगती हैं वहाँ धमाके होते रहते हैं। इतना ज्यादा धुआं और धूल उड़ जाती है कि कासिम को अपना हेलीकॉप्टर मोड़ना पड़ता है। लेकिन इन धमाकों की वजह से कुछ ऐसा होता है जिसकी इन्हें उम्मीद ही नहीं होती। उस जगह से रेत खिसक जाती है और वो जहाज जो नीचे दबा हुआ था ऊपर आ जाता है। जहाज को देखते ही तीनों उसके अंदर छुप जाते हैं, लेकिन कासिम को पता चल जाता है और वो एक बार फिर से जहाज पर गोलियां चलाने लगता है। कासिम के बहुत से लोग वहां पर आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जहाज पर हो रहे हमलों से जहाज के अंदर मौजूद कंटेनर्स खुल जाते हैं और उनसे सोने के सिक्के बाहर गिरने लगते हैं। ये देखकर डॉज को यकीन नहीं होता कि ये सिक्के अभी भी सही सलामत है। तभी इन लोगों को जहाज के अंदर एक पुरानी तोप मिलती है जो अभी भी काफी अच्छी हालत में होती है। अब वो लोग इस तोप को चलाने की तैयारी में लग जाते हैं और जैसे ही काजिम का हेलीकॉप्टर उनके निशाने पर आता है वो तोप चला देते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर में जबरदस्त धमाका होता है जिसमें काजिम मारा जाता है। जिसके बाद काजिम की पूरी फौज सरेंडर कर देती है। ये तीनों बाहर आकर पूरी तरह चौंक जाते हैं कि इतनी बड़ी फौज ने हमारे आगे सरेंडर क्यों किया। लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि गोगो के आदमी उन्हें हर तरफ से घेर कर खड़े होते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में एक अंडरकवर एजेंट जो कि ये सारी हरकतें जान चुका है, वो जानबूझकर मेस्कोट की ड्रिंक में वही जहर मिला देता है जो वो माली के लोगों को पिला रहा था और जल्दी उसका भी वही असर होता है जो उसने लोगों के साथ किया था। आखिर में हम डॉज और सोफिया को एक साथ देखते हैं। डॉज वो खजाना गोगो और उसके लोगों के लिए छोड़ देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज्यादा उनका ही नुकसान हुआ था, साथ ही वो जमीन भी उनकी थी तो खजाने पर हक भी उनका ही बनता था। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।